आईपीएल 2026 के फाइनल में आज जो हुआ वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो एक तूफान था और उसका नाम था रन मशीन विराट कोहली। दोस्तों, आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया, लेकिन ये मुकाबला कम एक तरफा तबाही ज्यादा लग रहा था। जी हां, जैसे ही बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो गुजरात की ओर से सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरे। इरादे साफ थे, आरसीबी के गेंदबाजों को हावी नहीं होने देना। बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेकब डफी। सुदर्शन ने उनका स्वागत आक्रामक अंदाज में किया। डफी ने तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर डाउन द लेग फेंकी। सुदर्शन ने कलाइयों का जादू दिखाते हुए फाइन लेग की तरफ चौका जड़ दिया। चौथी ओवर पिच गेंद पर सुदर्शन ने फ्रंट फुट निकाला और कवर्स और मिड ऑफ के बीच से शानदार ड्राइव लगाकर लगातार दूसरा चौका बटोरा। पांचवी शॉर्ट पिच गेंद पर सुदर्शन ने पुल किया। गेंद विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में गई। अंपायर नितिन मेनन ने आउट दे दिया, लेकिन सुदर्शन ने तुरंत रिव्यू लिया। अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद का बल्ले या ग्लव से कोई संपर्क नहीं था। अंपायर को फैसला बदलना पड़ा। दूसरे ओवर में स्विंग के उस्ताद भुवनेश्वर कुमार आए। तीसरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने थोड़ा आगे बढ़कर कवर्स की दिशा में एक आलीशान पंच ड्राइव से अपना खाता चौके के साथ खोला। तीसरे ओवर में जोस हेजलवुड की पहली ही गेंद को गिल ने मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए कड़क चौका जड़ा, लेकिन हेजलवुड ने अगली ही गेंद 141.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी अतिरिक्त उछाल के साथ फेंकी। गिल उछाल के सामने अपने पसंदीदा शॉर्ट आर्म जैब पुल शॉट को नियंत्रित नहीं कर सके। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में मिड ऑफ की तरफ खड़ी हो गई और कप्तान रजत पाटीदार ने दाईं ओर दौड़ते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। गिल 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट। चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दूसरा बड़ा वार किया। एक बेहतरीन और तीखी बाउंसर पर सुदर्शन बिना कमिट किए पुल शॉट खेलने गए। टॉप एज लगा और शॉर्ट फाइन लेग पर विकेट कीपर जितेश शर्मा ने दाईं ओर दौड़ते हुए शानदार रनिंग कैच लपका। सुदर्शन 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट। नंबर 3 पर आए जोस बटलर ने आखिरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ चौका बटोरा। नए बल्लेबाज निशांत सिंधु ने 5वें ओवर में हेजलवुड पर लगातार 2 करारे चौके जड़े। छठे ओवर में रसिक सलामदार पहली बार आए, जिनकी 5वीं गेंद पर सिंधु ने लेग साइड में फ्लिक करते हुए शानदार चौका निकाला। पावर प्ले के बाद गुजरात का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया था, लेकिन 9वें ओवर में रसिक सलामदार ने शानदार वापसी की। सिंधु पिच पर आगे बढ़ रहे थे। रसिक ने चालाकी से सटीक शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। सिंधु फ्लैट बैट से सीधा लॉन्ग ऑन पर देवदत्त पड्डिकल को आसान कैच दे बैठे। सिंधु 18 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट। 11वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेला। डीप फाइन लेग पर फील्डर ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद उंगलियों के बीच से घास छू गई। सुंदर को बड़ा जीवनदान मिला। 13वें ओवर में कप्तान पाटीदार ने अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या को लगाया। कृणाल ने पहली ही गेंद पर सबसे बड़ा विकेट चटकाया। सेट हो चुके बटलर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। कृणाल ने इरादे भांपे और ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक तेज वाइड यॉर्कर फेंक दी। बटलर टर्न से चकमा खा गए और क्रीज से काफी बाहर निकल आया। विकेट कीपर जितेश शर्मा ने चीते की फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। बटलर तेज गेंदों में 19 रन बनाकर स्टंप आउट। अरशद खान ने आते ही कृणाल की फुल डिलीवरी को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए 2026 फाइनल का पहला ऐतिहासिक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 14वें ओवर में जेकब डफी दोबारा आए। सुंदर ने शॉर्ट लेंथ पर पिक करते हुए मिड विकेट पर जोरदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर बाहरी किनारा लेकर लगातार दूसरा चौका। चौथी गेंद पर अरशद खान ने स्लोअर डिलीवरी को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड प्रचंड छक्का ठोक दिया। इस ओवर से 17 रन आए। 15वें ओवर में जोस हेजलवुड वापस आए और इस काउंटर अटैक पर सबसे बड़ा प्रहार किया। पहली ही गेंद पर तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर अरशद के शरीर पर फेंकी। रूम बनाने के प्रयास में अरशद क्रैम्प हुए। पुल करने के चक्कर में टॉप एज लगा और शॉर्ट फाइन लेग पर रसिक सलामदार ने सुरक्षित कैच लपक लिया। अरशद 6 गेंदों में 15 रन की आतिशी कैमियो खेलकर आउट। 15 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 5 विकेट पर 105 रन था और रन गति 7 की चल रही थी। 16वां ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए। 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया ने चतुराई दिखाई और शॉर्ट पिच गेंद का आखिरी समय तक इंतजार करते हुए विकेट कीपर के सिर के ऊपर से रैंप शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोरा। 17वें ओवर में रसिक सलामदार ने वापसी करते ही तबाही मचा दी। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर धीमी स्लोअर डिलीवरी पटकी। तेवतिया पहले से ही मिड ऑन के ऊपर से भारी स्लॉग शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन धीमी गति से चकमा खा गए। गेंद हवा में खड़ी हो गई और कप्तान रजत पाटीदार ने पीछे दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। तेवतिया 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट। 18वां ओवर जोस हेजलवुड लेकर आए और ये ड्रामा से भरा रहा। पहली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर के दस्तानों का किनारा लगा और विकेट कीपर के ऊपर से भाग्यशाली चौका।
चौथी फुल डिलीवरी पर वॉशिंगटन सुंदर ने मजबूत कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट को छकाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरा। लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए विराट कोहली ने डाइव लगाई, लेकिन शरीर बाउंड्री छू गया। पांचवी गेंद तीखी शॉर्ट पिच थी। सुंदर बीट हुए, अंपायर ने वाइड दिया। पाटीदार ने कॉट बिहाइंड का रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में फ्लैट लाइन। आरसीबी ने रिव्यू खो दिया। आखिरी गेंद पर जेसन होल्डर ने फ्लोटी हाफ वॉली को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पहली ही गेंद पर सुंदर के चौके के बाद तीसरी गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर होल्डर के शरीर पर अतिरिक्त उछाल के साथ आई। होल्डर बिना कमिट किए पुल खेलने गए। भारी टॉप एज लगा और शॉट थर्ड मैन की तरफ हवा में ऊंची खड़ी हो गई। हेजलवुड ने सुरक्षित कैच लपका। होल्डर 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट। 20वां और आखिरी ओवर रसिक सलाम डार लेकर आए। पहली ही स्लोअर डिलीवरी स्लॉट में आ गई। राशिद खान ने फोरहैंड स्लैम सीधा लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की गहराई में दे मारा छक्का, लेकिन रसिक ने अगली ही गेंद पर कड़क वापसी की। मिडिल स्टंप पर तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। राशिद हवाई पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अतिरिक्त गति और उछाल से बीट हुए। ऊपरी किनारा लगा और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर रोमारियो शेफर्ड ने शानदार कैच लपका। राशिद 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट। 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने कवर्स की दिशा में ड्राइव लगाकर सिंगल लिया और मात्र 37 गेंदों में 5 शानदार चौकों की मदद से अपना जुझारू और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। इन अंतिम ओवरों की भयंकर और किफायती गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 155 रनों पर सिमट गई। वॉशिंगटन सुंदर 37 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे। आरसीबी की तरफ से रसिक सलाम डार ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट, भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन देकर 2 विकेट और जोस हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल किया। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल 2026 के इस फाइनल में अपनी पहली खिताबी ट्रॉफी जीतने और इतिहास रचने के लिए अब आरसीबी के सामने 20 ओवरों में 156 रनों का एक बेहद ही आसान, सुरक्षित और साधारण सा लक्ष्य खड़ा था और पूरा स्टेडियम बेंगलुरु के नारों और आतिशबाजी के ऐतिहासिक जश्न से पूरी तरह सराबोर होने के लिए तैयार खड़ा था। और दोस्तों, अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन ओवर फेंकते हुए सिर्फ 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन अब दूसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी। पहली ही गेंद पर शानदार बाउंड्री जड़ दी। तीसरी गेंद पर वेंकटेश के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला। चौथी गेंद पर वेंकटेश ने एक शानदार बाउंड्री जड़ दी और ओवर की अंतिम गेंद पर वेंकटेश के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला और इस ओवर में वेंकटेश ने कुल 18 रन बटोर लिए। अब तीसरे ओवर में विराट कोहली ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। तो वहीं पर ओवर के 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से भी हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। चौथी ओवर में विराट कोहली ने अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की। दूसरी गेंद पर कोहली के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। तीसरी गेंद पर कोहली ने आक्रामक होते हुए आउटसाइड ऑफ पर एक और मैक्सिमम जड़ दिया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर कोहली के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में यानी कि चौथे ओवर में कोहली ने कुल 19 रन बटोर लिए। अब 5वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने पहले तो शानदार खतरनाक जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर को कगीस और अबाड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ वेंकटेश अय्यर दोस्तों 16 गेंदों में 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने और इस ओवर में सिराज ने सिर्फ दोस्तों 8 रन खर्च किए। अब दोस्तों छठे ओवर की पहली ही गेंद पर कगीस और अबाड़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए देवदत्त पटिकल को अरशद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पटिकल भी 1 रन बनाकर खेलते बने, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला, जहां दोस्तों 6 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना चुकी थी, यानी कि बॉर को अच्छी शुरुआत मिल गई। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गजन चुंबी जड़ दिया और इस ओवर में 11 रन बटोर दिए। वहीं दोस्तों 8वें ओवर में जेसन होल्डर को रजत पाटीदार ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी। रजत पाटीदार और विराट कोहली मैदान पर मौजूद थे, लेकिन अब 9वें ओवर में राशिद खान ने कमाल की और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी फिर की शानदार गेंदबाजी से रजत पाटीदार को कगीस और अबाड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ रजत पाटीदार 13 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों राशिद खान ने अपने तूफानी गेंदबाजी से एक और विकेट हासिल करके मैच को टर्न कर दिया।
कुणाल पांड्या को LBW आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों कुणाल पांड्या भी 1 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में राशिद खान ने 2 विकेट हासिल करके 3 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों अब 10वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर में टीम डेविड के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला, जहां दोस्तों 10 ओवर में RCB की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना चुकी थी। आखिरी की 60 गेंदों में RCB की टीम को जीत के लिए 56 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 11वें ओवर में टीम डेविड के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। 12वीं ओवर में विराट कोहली ने शानदार बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। विराट कोहली की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। इसके बाद 13वें ओवर में टीम डेविड ने आक्रामक रूप धारण करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों 14वें ओवर में टीम डेविड ने ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार बाउंड्री जड़ दी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के अंतिम गेंद पर अरशद खान ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम डेविड को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों टीम डेविड भी 17 गेंदों में 24 रनों की पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों 15वें ओवर में गुजरात टाइटंस के कैप्टन ने एक बार फिर मोहम्मद सिराज को गेंद सौंप दी। मोहम्मद सिराज वही गेंदबाज जो पहले ही 4 ओवर में 1 विकेट लेकर 36 रन देने के बाद थोड़ा प्रेशर में था। लेकिन क्या सिराज इस बार अपनी टीम के लिए कुछ खास कर पाएगा? पहली ही गेंद पर विराट कोहली आगे आए और एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव के जरिए 2 रन हजार कर लिए। दोस्तों कोहली की टाइमिंग देखकर दिल खुश हो जाता है। गेंद वहां जाती है जहां फील्डर नहीं होता। दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने भी थोड़ा एग्रेसिव रुख अपनाया और स्क्वायर लेग की तरफ एक धांसू बाउंड्री छाड़ दी। 4 रन। स्टेडियम में एक बार फिर शोर गूंजा, RCB की आवाज हर कोने से आने लगी। तीसरी गेंद पर सिराज ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी फुल निकली और कोहली ने उसे टाइमिंग के साथ स्ट्रेट बाउंड्री पर भेज दिया। 4 और। दोस्तों अब विराट कोहली का हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट हो चुका था, 50 रन, और अब उनका स्कोर बढ़ता जा रहा था। उनके कदमों में था एक पूरा स्टेडियम जो उन्हें अपने भगवान की तरह पूज रहा था। चौथी गेंद सिराज ने शॉर्ट डिलीवरी दी, जितेश ने पुल किया लेकिन टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी, सिंगल मिला। 5वीं गेंद पर कोहली ने फिर से एक एलिगेंट सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और 6वीं गेंद पर जितेश शर्मा ने कुछ ऐसा किया जो सबने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने सिराज की लास्ट गेंद पर एक भारी मैक्सिमम मारा। गेंद सीधी सिक्सर बाउंड्री के पार गई, स्ट्रेट ओवर द बॉलर। दोस्तों ये 6 रन एक बार में RCB को बहुत आगे ले गए। इस 15वें ओवर में कुल 19 रन बने और RCB का स्कोर अब पहुंच गया 4 विकेट पर 143 रन। जीत के लिए अब सिर्फ 13 रन चाहिए और 30 गेंदें बाकी हैं। दोस्तों यहां से RCB के चैंपियंस बनने की राह लगभग साफ नजर आ रही थी। और दोस्तों यहां एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। गुजरात टाइटंस ने 16वें ओवर के लिए अपने सबसे खतरनाक हथियार को मैदान में उतार दिया, राशिद खान। जिस राशिद खान ने 9वें ओवर में 2 विकेट लेकर मैच को लगभग पलटने का काम किया था, वही राशिद खान अब फिर से विराट कोहली और जितेश शर्मा को चैलेंज करने आए थे। स्टेडियम में खामोशी सी छा गई। राशिद खान ने अपनी कमीज की कफ्स ठीक किए, रन अप लिया और पहली गेंद डाली, एक टाइट गुगली। जितेश शर्मा ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी टाइमिंग को चीट कर गई, एक डॉट बॉल। दूसरी गेंद पर राशिद ने फिर से टाइट लाइन डाली, जितेश के पास कुछ नहीं था, डॉट। तीसरी गेंद पर राशिद खान ने जितेश को लगभग बैम्बूजल कर दिया। आउटसाइड एज आई, लेकिन गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर गई और सिर्फ 1 रन मिला। दोस्तों राशिद खान का स्पेल एक बार फिर नियंत्रित था। चौथी गेंद पर कोहली ने कंफर्टेबल सिंगल लेकर स्ट्राइक लेने की कोशिश की। 5वीं गेंद कोहली ने लेग स्टंप की तरफ आई गेंद को ऑन साइड में धकेल दिया, 1 रन। और आखिरी गेंद पर राशिद खान ने फिर से टाइट बॉलिंग की और सिर्फ 1 रन मिला इस गेंद पर। इस पूरे 16वें ओवर में गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 3 रन दिए, 3 रन बिना किसी विकेट के। राशिद खान ने एक बार फिर अपनी तरकीब से RCB को रोकने की कोशिश की। अब स्कोर था 4 विकेट पर 146 रन और जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 10 रन 24 गेंदों में। प्रेशर था, लेकिन RCB के पास अभी भी काफी वक्त था। दोस्तों 17वें ओवर के लिए गुजरात टाइटंस ने एक नया हथियार आजमाया, प्रसिद्ध कृष्णा कर्नाटक के स्पेसमैन ने IPL में कई बार अपनी काबिलियत दिखाई है और आज जब मैच का फैसला आने वाला था, प्रसिद्ध को यह जिम्मेदारी दी गई थी। पहली गेंद पर प्रसिद्ध ने टाइट फुल लेंथ डिलीवरी डाली, जितेश शर्मा ने डिफेंसिव शॉट खेला, डॉट। दूसरी गेंद पर भी प्रसिद्ध ने अच्छा लाइन लेंथ मेंटेन किया, कोहली ने पुश किया और 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने बैकिंग स्लो फुटवर्क के साथ थोड़ा लेट कट मारा और 2 रन मिले। चौथी गेंद प्रसिद्ध ने यॉर्कर की कोशिश की और जितेश ने उसे मिड विकेट के थ्रू धकेल दिया, 4 रन, बाउंड्री। दोस्तों ये बाउंड्री देख के RCB डगआउट में सब खड़े हो गए। 5वीं गेंद पर कोहली ने सिंगल खरीची और जितेश को दोबारा स्ट्राइक मिला। आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने एक परफेक्ट कवर ड्राइव मारा, लेकिन फील्डर के हाथों में गई, सिर्फ सिंगल मिली। इस ओवर में 9 रन बने। अब स्कोर था 150 पर 4 विकेट और सिर्फ 6 रन चाहिए थे जीत के लिए 18 गेंदों में। दोस्तों स्टेडियम अब एक नए एक्साइटमेंट के रंग में रंग चुका था। RCB फैंस ने अपनी हथेली थपक बजाने शुरू कर दिए, ई साला कप नम दे के नारे गूंजने लगे और गुजरात फैंस भी दिल पर हाथ रखकर देखने लगे कि क्या इनके गेंदबाज कोई चमत्कार कर सकते हैं। और दोस्तों अब आया वो पल जिसके लिए पूरे स्टेडियम में दिल धड़क रहे थे। 18वें ओवर के लिए गुजरात टाइटंस ने मैदान में उतार दिया कागिसो रबाडा।
कागिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका का ये डैशिंग फास्ट बॉलर जो आज भी पेस और मूवमेंट के साथ गेंदबाजी कर रहा था। रबाडा ने पहले ही 3 ओवर में 1 विकेट लेकर 44 रन दिए थे, यानी वो थोड़ा महंगा रहा था। लेकिन क्या इस मनी ओवर में वो गुजरात के लिए वापसी कर सकता था? पहली गेंद रबाडा ने शॉर्ट डिलीवरी दी, जितेश शर्मा ने पुल मारा लेकिन गेंद मिसक्यूड हो गई फील्डर के हाथों में, और दोस्तों एक बार फिर 1 विकेट गिर गई। जितेश शर्मा जो 14 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे थे, वो आखिरकार कॉट आउट हो गए। और अब क्रीज पर आए रासिक सलाम डार, एक टेल एंडर। अभी भी 6 रन चाहिए थे जीत के लिए और 5 बॉल्स बची थी। दोस्तों टेंशन अब सोच से परे था। दूसरी गेंद विराट कोहली ने रबाडा की गेंद को ऑफ साइड में धकेल दिया, 2 रन, स्कोर 152 पर 5 विकेट। अब 4 रन चाहिए 4 गेंदों में। तीसरी गेंद पर कोहली ने सिंगल लेके स्ट्राइक फिर से लेने की कोशिश की, लेकिन रासिक को ही गेंद फेस करनी पड़ी। रबाडा ने रासिक को तूफानी आउटस्विंगर डाली, रासिक ने सही डिफेंसिव शॉट खेला, डॉट। चौथी गेंद विराट कोहली ने रबाडा की फुल डिलीवरी पर पावरफुल फ्लिक शॉट मारा और गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गई, 4 रन, बाउंड्री 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 दोस्तों, और स्कोर हो गया 156। आरसीबी को जीत के लिए अब सिर्फ 1 रन चाहिए था 2 गेंदों में। 5वीं गेंद कोहली ने कंफर्टेबल सिंगल उठाई और फिर बुलता फिरा स्टेडियम में विराट विराट विराट। अपनी जगह से खड़े होकर लोगों ने हाथ उठा दिए, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कानें थी। लेकिन रुको दोस्तों, आखिरी गेंद पर एक बार फिर रासिक सलाम डार को स्ट्राइक मिलने से रबाडा को मौका था। रबाडा ने एक तेजी से आने वाली बाउंसर दी और रासिक ने उसे हुक करने की कोशिश की। गेंद आसमान में गई लेकिन मिड विकेट फील्डर के हाथों तक पहुंचते पहुंचते शॉट, 2 रन। आरसीबी ने ले ली जीत। वेट दोस्तों, सॉरी, स्कोर की काउंटिंग करते हैं एक बार। 18 ओवर में आरसीबी का स्कोर 157 पर 5 विकेट हो गया। अब भी 4 रन चाहिए थे लास्ट 2 ओवर में, यानी 12 गेंदों में। टेंशन था दोस्तों। गुजरात टाइटंस ने 19वें ओवर के लिए फिर से मोहम्मद सिराज को लाया। अब दूसरी तरफ क्रीज पर विराट कोहली थे और रासिक सलाम डार। ये जोड़ी कुछ अजीब थी, एक लीजेंड और एक टेल एंडर, लेकिन क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है। पहली गेंद पर सिराज ने स्ट्रेट डिलीवरी दी, विराट कोहली ने कंफर्टेबल सिंगल लेके रासिक को स्ट्राइक दी। दोस्तों कोहली का यह प्लान था कि वो खुद मिनिमम बॉल्स खेलें जब रासिक स्ट्राइकर हो, इसीलिए हर बार वो 1 रन लेके स्ट्राइक ट्रांसफर कर देते थे। दूसरी गेंद रासिक ने डिफेंसिव शॉट खेला और डॉट रही। तीसरी गेंद पर सिराज ने रासिक को बाउंसर दी, रासिक ने ऑकवर्डली ड्रॉप किया, एक लेग बाय, स्कोर 159। चौथी गेंद पर कोहली ने सिराज की फुल टॉस पर सिक्सर मारा, यादगार। दोस्तों ये कोहली का वो शॉट था जिसके लिए हजारों लोग टिकट खरीद कर आए थे। गेंद सीधी स्टैंड्स में घुसी, स्टेडियम गूंज उठा। कोहली ने अपना हेलमेट उठाया, लोगों को सलामी दी और अपने बास फैला दिए। वो एक चैंपियन की तरह खड़े थे। और इस एक सिक्सर के साथ आरसीबी का स्कोर पहुंच गया 5 विकेट पर 165। जीत का टारगेट था 156, तो आरसीबी ने आगे जाकर टारगेट क्रॉस कर लिया। वेट, 155 था टारगेट, आरसीबी को 156 चाहिए थे। तो दोस्तों इसी वक्त मैच खत्म हो गया। आरसीबी ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया 19.4 ओवर में। इसी साथ आरसीबी आईपीएल 2026 का बादशाह बन गए।